अच्छा, अगर एक स्टूडेंट ये दावा करे, उसे तो मैथ्स में सब आता है, लेकिन वो रिटन टेस्ट नहीं देगा, बस वो जो कह रहा है उसी पर भरोसा कर लिया जाए और उसे 100 में से 100 नंबर दे दिए जाए। सोचिए जरा, टीचर की क्या कंडीशन होगी। पुलिस किसी को कोर्ट में पेश करे लेकिन सबूत ना दे, जज साहब से ये कहा जाए कि मिलॉर्ड हम पर भरोसा रखिए, चोर यही है, आप तो बस फटाफट सजा सुना दीजिए। तो सोचिए जज साहब आखिर डिसीजन कैसे ले पाएंगे। बस यही सिचुएशन राहुल गांधी और देश के चुनाव आयोग के बीच आ गई है। राहुल गांधी ने कल 1 घंटे 11 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया, 22 पन्नों का डेटा दिखाकर चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए वोटों की सेटिंग और बैटिंग करने का आरोप लगाया। अब आज चुनाव आयोग ने कहा है राहुल गांधी यही आरोप लिखत पढ़त में दे दें, वरना पूरे देश से माफी मांग लें। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं हलफनामा क्यों दूं, मैंने संविधान की कसम खाई है, क्या इतना काफी नहीं। राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे का एबीपी न्यूज ने आज 2 शहरों में रियलिटी टेस्ट किया है। दूसरे हिस्से में वो भी दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले बात राहुल गांधी के आरोपों और चुनाव आयोग के चैलेंज की हम करने जा रहे हैं। राहुल गांधी आज बेंगलुरु में थे, जहां उन्होंने वोट अधिकार रैली की। उन्होंने वोट चोरी के आरोपों का दायरा आज और बढ़ाया। आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग पूरे देश में वोटों की चोरी करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया चुनाव आयोग उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डेटा अगर दे दे तो वो साबित कर देंगे कि मोदी वोटों की चोरी से ही प्रधानमंत्री बने हैं। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। 1 सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ। दरअसल राहुल गांधी अब तक महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक में वोट धांधली के आरोप लगा रहे थे, झारखंड में नहीं। लेकिन आज वो 2024 के लोकसभा चुनाव को दायरे में ले आए और दावा राहुल गांधी की तरफ से किया गया नरेंद्र मोदी सिर्फ 25 सीटों की वजह से ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आगे 25 सीटें ही हैं जहां बीजेपी सिर्फ 35,000 वोट के अंतर से जीती है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं वीडियोग्राफी से वो साबित कर देंगे कि बीजेपी ने वोट चुराए थे। ये राहुल गांधी के दावे। वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी तो देखिए बाद में बोली, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने ही राहुल गांधी को घेर लिया। राहुल गांधी से सबूत मांगते हुए चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है अगर आरोप सही है तो राहुल गांधी को शपथ पत्र देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी शपथ पत्र नहीं देते हैं तो अर्थ यह होगा कि उन्हें आरोपों पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी के पास 2 विकल्प हैं, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें या देश से माफी मांग लें। राहुल गांधी, चुनाव आयोग ने पिछला रिकॉर्ड भी बता दिया कि कितनी बार उसने राहुल गांधी से लिखित में शिकायत करने को कहा है, लेकिन हर बार राहुल गांधी इसे टाल गए हैं। हलफनामा देने की चुनौती को भी राहुल गांधी टाल गए हैं, बल्कि इस पर कांग्रेस ने उल्टे अब चुनाव आयोग पर चढ़ाई कर दी है। कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है ये आपको सुना देते हैं। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, कहता है कि मुझे ओथ लेना है, ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं, उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। तो कांग्रेस के ये आरोप अपनी जगह, लेकिन राहुल गांधी ने अब साफ मना कर दिया कि हलफनामा तो वो देने वाले नहीं हैं।
चुनाव आयोग ने उन्हें एक और पॉइंट पर घेर लिया है। चुनाव आयोग कह रहा है एक तरफ तो फर्जी वोटर होने की बात खुद कह रहे हैं राहुल गांधी, और फिर बिहार में फर्जी वोटर्स की छटनी के लिए ही तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR वोटर लिस्ट का चुनाव आयोग कर रहा है। उसका विरोध क्यों करते हैं, यह सवाल चुनाव आयोग की तरफ से राहुल गांधी से पूछा जा रहा है। राहुल गांधी ने कल इंडिया गठबंधन को वोट चोरी नाम से जो प्रेजेंटेशन दिया वो कांग्रेस की 6 महीने की एक्सरसाइज थी। इसमें 40 लोगों की टीम लगी थी। राहुल ने वोटर लिस्ट की संख्या तो नहीं बताई, बस ये बताया कि बंडल 7 फीट ऊंचा था और दावा किया कि इसमें 1,250,000 वोटों की चोरी पकड़ी गई है। अब यहां बीजेपी को सुन लीजिए आप, जो कह रही है कि राहुल गांधी को तो आधारहीन झूठे आरोपों की आदत है, कोई क्यों जांच करेगा, ये सवाल पूछ रही है बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं ये सारे आरोप दरअसल बिहार में तयशुदा हार जो महागठबंधन को नजर आ रही है, उसी हार से बचने के एडवांस बहाने हैं। मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। दरअसल राहुल गांधी ने कल जो दावा किया उसे ही एटम बम बताया था। कहा था जब ये फूटेगा तो चुनाव आयोग देश में दिखाई नहीं देगा। बहरहाल चुनाव आयोग तो दिख भी रहा है और पलटकर खुद भी एटम बम राहुल गांधी पर चुनाव आयोग फोड़ रहा है। राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी का जो आरोप लगाया उसको लेकर हमने 3 राज्यों में पड़ताल की है। राहुल गांधी ने इस कथित वोट चोरी के आरोपों का चेहरा लखनऊ के रहने वाले आदित्य श्रीवास्तव को बनाया है। दावा यह किया गया कि आदित्य का नाम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के वोटर लिस्ट में है और 3 अलग अलग राज्यों में आदित्य ने वोट डाले हैं। अब राहुल गांधी का दावा और उसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई में ऐसा हुआ है या फिर राहुल का कथित वोट चोरी का दावा सिर्फ एक सियासी शगुफा है? इस पर अब हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, ये महाराष्ट्र में इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। राहुल और कांग्रेस ने आदित्य श्रीवास्तव के नाम को वोट चोरी का चेहरा बना दिया। राहुल के दावे में कितना दम है? क्या वाकई में आदित्य श्रीवास्तव नाम का वोटर देश के अलग अलग राज्यों में वोट कर रहा है? हम इसकी पड़ताल करने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह मुंबई के जोगेश्वरी मोहल्ले में पहुंचे। राहुल ने दावा किया इसी मोहल्ले के बूथ पर आदित्य श्रीवास्तव का वोटर लिस्ट में नाम है। दावे की पड़ताल करते हुए मृत्युंजय उस बूथ पर पहुंचे जहां की वोटर लिस्ट में आदित्य का नाम होने का दावा है। राहुल गांधी ने जो नाम और पता बताया उस पते पर पड़ताल के लिए हम पहुंचे हैं। जो पता है, जो कि राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में जिसका जिक्र किया, उसमें शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन गार्डन, ये म्युनिसिपल गार्डन है, इस गार्डन का जिक्र किया कि ये पता पोलिंग स्टेशन का दिखाता है और लेट दत्ताराम वायकर मार्ग जोगेश्वरी ईस्ट में स्थित है, उसी जगह पर ये पता दिखाता है, मुंबई 60। और हालांकि उनके घर का पता इसमें नहीं बताया गया है। ये दावा किया राहुल गांधी ने कि आदित्य श्रीवास्तव नाम का जो व्यक्ति है वो मुंबई में जोगेश्वरी ईस्ट में मतदान करता है। हमने इसकी पड़ताल की। अपनी पड़ताल में हमने पाया कि जो ये व्यक्ति है आदित्य श्रीवास्तव, वो मुंबई में इस वक्त नहीं है। बूथ तो मिल गया, लेकिन आदित्य श्रीवास्तव की ज्यादा जानकारी हमारी टीम को यहाँ नहीं मिल पाई।
ना हमें हाउस नंबर 17,206 का कोई ब्यौरा मिला, ना ही हमें इससे मिलते जुलते नंबर वाले मकान का पता चला। स्थानीय विधायक से भी हमने बात की, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था। पड़ताल में दावे वाले पते की जानकारी आधी अधूरी निकली। जब आदित्य के बारे में जानकारी नहीं मिली तो शक गहरा गया। इसी दौरान हमारी टीम को कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि पास की ही एक बिल्डिंग में एक श्रीवास्तव परिवार रहता है। मृत्युंजय उस बिल्डिंग की खोज करते हुए बूथ के करीब 300 मीटर दूर ब्लू विडोज नाम के अपार्टमेंट तक पहुंचे। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त उसी बिल्डिंग का वीडियो है। हमारी टीम ने सोसाइटी के गार्ड और कुछ स्थानीय निवासियों से संपर्क किया। उनसे जानकारी जुटाई तो पता चला कि इस बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर आदित्य श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ रहते थे। मृत्युंजय सिंह ने सोसाइटी के कुछ और लोगों से जानकारी निकालने की कोशिश की और तब जाकर पता चला आदित्य श्रीवास्तव इस अपार्टमेंट में परिवार के साथ 2021 तक रहे। सी ब्लॉक के 1103 नंबर फ्लैट में करीब 5 साल तक परिवार रहा था। इसी पते पर उन्होंने मुंबई में अपना वोटर आई कार्ड बनवाया था। 2019 के चुनाव में आदित्य ने पास वाले बूथ पर वोट भी डाला था। यानी राहुल गांधी के दावे के मुताबिक आदित्य श्रीवास्तव नाम का शख्स मुंबई का वोटर था। अब हमारे सामने ये जानने की चुनौती थी, क्या यहाँ से जाने के बाद भी आदित्य ने इस बूथ पर वोटिंग की? सोसाइटी के कुछ और लोगों से हमारी टीम ने जानकारी निकाली। आदित्य का फोन नंबर निकाला और जब बात की तो पता चला कोरोना के दौरान आदित्य की नौकरी चली गई, जिसके बाद वो परिवार के साथ बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। राहुल गांधी ने जिस मतदाता आदित्य श्रीवास्तव के नाम का जिक्र किया, उनकी खोजबीन करते हुए हम जोगेश्वरी ईस्ट के ब्लू मिडोज बिल्डिंग पर पहुंचे। आपको ब्लू मिडोज बिल्डिंग जो सोसाइटी दिख रही है, इसका सी विंग और सी विंग की 11वीं मंजिल पर 1103 नंबर के फ्लैट में आदित्य श्रीवास्तव और रितिका श्रीवास्तव रहते थे। लेकिन कोविड के बाद उन्होंने मुंबई छोड़ दिया और मुंबई से बेंगलोर शिफ्ट हो गए। इस मामले पर हमने रितिका श्रीवास्तव को फ़ोन कर उनसे बातचीत की, लेकिन उनका कहना है कि इस मामले में अब ये जो मामला पूरी तरह पॉलिटिकल हो चुका है, वो बातचीत नहीं करना चाहते हैं। अब आदित्य का परिवार मुंबई से शिफ्ट होकर बेंगलुरु में रह रहा है। दावा है उन्होंने घर बदलने के साथ ही वोटर लिस्ट में नाम भी बदलवाया और अब मुंबई की जगह बेंगलुरु के वोटर हैं। हमने आदित्य से फोन पर भी बात की और उनका पक्ष जाना। आदित्य के मुताबिक उन्हें लगा कि जब वो शहर बदलने के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना पता अपडेट कर रहे हैं तो उनका पुराना रिकॉर्ड चुनाव आयोग की वेबसाइट से हट गया होगा। आदित्य का कहना है उन्होंने मुंबई छोड़ने के बाद बेंगलुरु में ही अपना वोट डाला था। हमने आदित्य से बेंगलुरु वाले पते के बारे में भी जानकारी ली। मालूम चला राहुल गांधी ने जिस 17,206 नंबर वाले मकान का जिक्र किया था, वो बेंगलुरु वाला मौजूदा मकान नंबर है। आदित्य लखनऊ के रहने वाले जरूर हैं, लेकिन उन्होंने 2017 में अपना नाम मुंबई की वोटर लिस्ट में दर्ज करवाया था। राहुल गांधी के आरोप और आदित्य के दावे को समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अलग अलग राज्यों में वोट करने का राहुल का दावा गलत है। अब दरअसल कहानी यह है कि वोटर आई कार्ड का जो एपिक नंबर है, उसको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हमने चेक किया। उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में वो एपिक नंबर FPP 6437040 का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यही हाल हमारी पड़ताल में मुंबई में भी सामने आया, लेकिन बेंगलुरु में रिकॉर्ड में ये नाम मौजूद है और ये एपिक नंबर भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन कहानी में अब एक और ट्विस्ट आया और वो ये है कि जब हमारी टीम ने लखनऊ में इसकी पड़ताल शुरू की तो फिर इनका घर भी हमें मिला और वोटर लिस्ट में इनका नाम भी हमें मिला। एपिक नंबर भले ही डेटा में ना दिखा रहा हो, लेकिन लखनऊ पूर्व सीट की जो वोटर लिस्ट है उसमें 630 नंबर पर आदित्य श्रीवास्तव का नाम अब भी दिख रहा है। हम इस वक्त आदित्य श्रीवास्तव के घर पर ही मौजूद हैं और सामने की जो तस्वीरें हैं आदित्य श्रीवास्तव के घर की तस्वीरें हैं। 19/812 इनका मकान नंबर है, जिसको लेकर के कल राहुल गांधी ने डुप्लीकेट वोटर की जो बात है वो कही थी और ये कहा था कि ये
कर्नाटक में भी ये वोट करते हैं। इसके अलावा ये जो है मुंबई में भी वोट करते हैं, लखनऊ में भी वोट करते हैं। इस तरीके के जो आरोप हैं वो लगाए गए थे और इसको लेकर के जो जांच पड़ताल है वो की गई। तो हालांकि लखनऊ में जो वोटर लिस्ट है उसके आधार पर ये उनका एड्रेस अलग, जब हमने इनके परिजनों से बात करने की कोशिश करी तो यहाँ पर जब हमने घंटी बजाई तो यहाँ के जो यहाँ फ़िलहाल जो आदित्य हैं वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो बेंगलोर में रहते हैं। उनके फादर की पिछले दिनों डेथ हो गई है और ये जो प्रॉपर्टी है आदित्य की, यहाँ पर अब ये मकान जो है वो रेंट पर दे दिया गया है। जो आदित्य श्रीवास्तव के नाम को लेकर के जो जिक्र है उसको लेकर के जब हमने इस पर पड़ताल की तो पता चला कि ये जो वोटर लिस्ट है आप देखेंगे तो 173 विधानसभा है, 173 लखनऊ विधानसभा है और ये 84 बूथ संख्या है। और उस पर अगर आप देखें तो सबसे नीचे ये 630 नंबर पर नाम आदित्य श्रीवास्तव, पिता का नाम SP श्रीवास्तव, मकान संख्या 19/812, आयु 39 वर्ष। ये आदित्य श्रीवास्तव जिसको लेकर के राहुल गांधी ने सवाल उठाया था। दरअसल आदित्य श्रीवास्तव के अलावा राहुल गांधी ने एक और आरोप लगाया था। बेंगलुरु के हाउस नंबर 35 को उन्होंने वोट चोरी का केंद्र बताया। राहुल गांधी के इस हाउस नंबर 35 मतलब हाउस नंबर 35 की हकीकत बता रही हैं हमारी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित। बेंगलुरु की तंग गलियों वाला ये मोहल्ला महादेवपुरा विधानसभा में पड़ता है। राहुल गांधी के दावे की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज की रिपोर्टर पिंकी राजपुरोहित मुनी रेड्डी गार्डन की इसी गली में पहुंची। Here is house number 35. 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single room house. राहुल गांधी ने दावा किया कि एक ही 10 बाई 10 के मकान में 80 वोटर्स के नाम दर्ज हैं। पिंकी जब राहुल के दावे वाले हाउस नंबर 35 में पहुंची तो उन्हें छोटा सा कमरा मिला। मुश्किल से 3-4 लोग रह सकते हैं। तो क्या वाकई में राहुल ने जो दावा किया उसमें दम है? कोने में ब्लू रंग के 2 ड्रम रखे हुए थे, एक बल्ब, एक पंखा और दूसरी तरफ जमीन पर छोटा सा बिस्तर। पूछने पर मालूम चला कि इस कमरे में शुभांकर नाम का शख्स पत्नी और एक बच्चे के साथ महीने भर से रह रहा है। मैं ये इधर 1 महीने से रह रहा हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ये बारिश में पानी आता है, टॉयलेट में पानी जम जाता है, इसलिए शायद कुछ लोग इधर रेंट के लिए लेता था लेकिन वो शायद छोड़ देता है। मैं इधर ज़्यादा दिन रहूँगा भी नहीं, ठीक है, काम करके चला जाऊँगा। तो क्या वाकई में बेंगलुरु का ये कमरा नंबर 35 वोट चोरी का एक बड़ा केंद्र है? इस सवाल का जवाब खोजते हुए हमारी टीम को पता चला कि कहानी तो कुछ और है। असल में ये एक चौलनुमा मोहल्ला है। राहुल गांधी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया कि महादेवपुरा की असेंबली सीट में 35 नंबर घर में एक साथ 80 लोग रहते थे। इस वक्त हम एबीपी न्यूज जो है वो उसी 35 नंबर के घर पर मौजूद है और सबसे पहले आपको घर के भीतर ले चलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये मात्र एक कमरा यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर 3 लोगों का भी सही से रहना जो है वो लगभग नामुमकिन के बराबर है। राहुल गांधी का ये दावा तो सही है कि एक ही मकान नंबर पर 80 वोटर के नाम दर्ज है, लेकिन एक कमरे में 80 लोग रहते हैं, ये दावा गलत है। कहानी ये निकल कर आई कि इस मोहल्ले में हाउस हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले रहते हैं। काम के लिए आईडी प्रूफ जरूरी है, लिहाजा लीज अग्रीमेंट पर वोटर कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन काम के सिलसिले में मोहल्ला बदलते रहते हैं और वोटर आई कार्ड नहीं बदल पाते। और ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, ये एक सामान्य बात है। और सिर्फ बेंगलुरु नहीं, देश के ज्यादातर इलाकों में ऐसा होता है। यानी ये कहना कि वोटर लिस्ट में जिनके नाम एक ही हाउस नंबर पर दर्ज हैं, वो फर्जी वोटर हैं, गलत है। जब एबीपी न्यूज की टीम यहाँ पहुंची उसी वक्त बीएलओ मुनी रत्ना भी यहाँ पहुंची थी। उन्होंने यहाँ से जा चुके लोगों के नाम के आगे वोटर लिस्ट में शिफ्टेड का मार्क लगा दिया। ಆಗ ಅದೇ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। देखिए तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि एक ही टाइम पर जो है कोई 80 लोग नहीं रह सकते हैं। अलग अलग टाइम पे जो है इन लोगों ने, क्योंकि कंपनी में काम करते हैं तो इन्हें अपने प्रूफ की जरूरत होती है और ऐसे में वोटर आईडी कार्ड जो जब अलग अलग समय में ये लोग रहे हैं यहाँ पे, उन लोगों ने बनाए हैं, ना कि एक साथ 80 लोगों का।
दरअसल राहुल गांधी ने कल वोटर लिस्ट की कॉपी दिखाकर दावा किया कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों फर्जी वोटर हैं। वोटर लिस्ट में उन्होंने 433, 434, 435 नंबर पर दर्ज जिन लोगों को फर्जी करार दिया, उन्हें एबीपी न्यूज की रिपोर्टर पिंकी राजपुरोहित ने आज खोज निकाला। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये वही 3 लोग हैं जिनका नाम उस वोटर लिस्ट में राहुल गांधी ने दिखाया था, जिसे फर्जी कहा था। वोटर लिस्ट में इन तीनों की तस्वीर साफ नहीं दिख रही थी और इसी के आधार पर राहुल गांधी ने इन्हें फर्जी वोटर की लिस्ट में गिन लिया था। अब इन्होंने अपनी सच्चाई खुद कैमरे पर आकर जाहिर की है। इससे पहले आप कहाँ रहते थे और कितने साल से यहाँ पर? पहले हम आगे रहते थे, विजयनगर रहते थे, वहाँ एक बार वोट दिया है। विजयनगर के बाद में हम महादेवपुरा आए। अभी नए एड्रेस में 6 महीना हुआ है हम लोग आए हैं, शिफ्ट करके आ गए हैं। तो अभी यहाँ का है, बीबीएमपी ऑफिसर को किसी को भेजिए या यहाँ कैंप लगाइए जो अपना नया वोटर कार्ड बनाए और पुराने वोटर को कैंसिल करवाए। आपके नाम के आगे जो एक छोटा सा फोटो देके बताया गया है कि इनवैलिड वोटर है, आपको उस इनवैलिड वोटर के लिस्ट में शामिल किया गया है। किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी के इन आरोपों को? नहीं, हम लोग इनवैलिड नहीं है। आज हम लोग 12 साल से यहाँ पर रह रहे हैं बेंगलोर में। 12 साल हो गया है बेंगलोर में। विजयनगर आगे रहते थे, फिर महादेवपुरा रहे हैं, अभी यहाँ पर आए हैं। झूठे आरोप मत लगाइए, जो हकीकत है आदमी आपके सामने खड़ा है। जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से इनवैलिड वोटर की लिस्ट में आपका नाम डाला गया है? वो गलत है एकदम, हमारा एकदम असली है ये। आप क्या कहेंगी? नहीं, ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए, पहले प्रूफ होना चाहिए उनके पास कि बस कि हाँ है या नहीं है। और राहुल गांधी के इस आरोप को भी चुनाव आयोग ने बेबुनियाद बताया है कि उनके सवालों से बचने के लिए ही उसने अपनी वेबसाइट बंद कर दी है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को घिसा पिटा और नई बोतल में पुरानी शराब जैसा बताते हुए एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर किया है और कहा है दोनों वेबसाइट्स चल रही हैं, कोई भी इन्हें ओपन करके चेक कर सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।